बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स लेक्चर 2 लेकर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग आज कवर करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो फार्मूला हम लोग प्रूफ फाइंड करेंगे और फिर डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टर रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो प्रूव करते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि कंसीडर, ठीक है, कंसीडर एनी वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स। अब यहाँ पे इस वाले वेक्टर आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो इसका हम लोग, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो होता है, एक सेकेंड रुकिए, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, रेशियो। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग कर लेंगे ए और बी और सी, और यही हुआ हमारा डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन, चल क्यों नहीं रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, कोसाइन। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए, फिर अपॉन रूट में यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर डेस करेंगे, बी का भी सेम वही होगा, ठीक है, बी का भी यही वाला यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे सी का भी वही होगा सेम, सी का भी यहाँ पे लिख दीजिए। और यही हुआ डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला, और ये रहा डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो लेक्चर 2 में आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 मिनट्स का वीडियो ही आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पेपर में इस पर न्यूमेरिकल तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है, थ्योरम भी पूछ लेता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे मात्र 2 मिनट में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 3 के। तो वैसे आप सभी स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आज हम लोग लेक्चर 2 में जो फार्मूले हम लोग प्रूव किए थे, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन फार्मूले, अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डबल हो गया इन द, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए दिया है इक्वल टू 3i प्लस बी, यहाँ पे के बताना भूल गए तो यहाँ पे के और लगा दीजिएगा, ठीक है, पेपर में लगाएंगे चलेगा, पर लगा दीजिएगा, ठीक है। दैट मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ यूनिट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल समझने वाला। अब यहाँ यूनिट वेक्टर, अब हम टाइप्स ऑफ यूनिट यहाँ से लेक्चर में बताया कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम लोगों का यूनिट वेक्टर क्या था, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन नॉट मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, ये होता है यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का क्या है, 3i प्लस दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आप लोग इस वाले फार्मूले पे रख दीजिए। अब यहाँ पे वेक्टर ए क्या है, यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे 3i प्लस ये, ठीक है, और फिर अपॉन इसका मॉड निकाल दीजिए इसी का। तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग मॉड निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 3i प्लस ये अपॉन इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे कर दे रहे हैं 3i प्लस ये अपॉन इसको प्लस कर देंगे तो 10 आएगा, 10। और देखिए या फिर यही इसका आंसर होगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए
वेक्टर 5.6, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द वेक्टर इन, इस वाले को आप लोग इग्नोर कर लीजिए, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ई इक्वल टू आई के प्लस 2j के प्लस 3k दैट है, यहाँ पे ये सर मतलब लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के, अब यूनिट वेक्टर इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सर कोसाइन फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड कोसाइन, तो यहाँ पे कोसाइन का फाइंड करने के लिए यहाँ से हम लोग सोल्यूशन सोल्यूशन यूनिट वेक्टर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ठीक ये होता है। अब यहाँ पे वेक्टर ए का वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये टाइम बहुत लेकिन कब रहेगा, यहाँ इधर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेक्टर ए का वैल्यू हमको दिया है आई के 2j प्लस 3k, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्लेट लगा दीजिए। अब मोड का आई प्लस 2j प्लस 3k, अगर यहाँ पे मॉड नहीं लगाएंगे, ठीक है, केप नहीं लगाएंगे चलेगा, पर यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे इतना होने के बाद आई के प्लस 2j प्लस 3k यहाँ पे मोड में रूट में देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पे आई प्लस 2j प्लस 3k, यहाँ पे केप लगा दीजिएगा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे जब प्लस करेंगे यहाँ पे 2j प्लस 3k, अब यहाँ पे इसको अगर प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 14, 9 और 4 होता है 13, और फिर उसमें प्लस 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आएगा, वो आएगा आई अपॉन √14, ठीक है, 2 अपॉन 2j अपॉन 14, 3 अपॉन 14। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिए। तो ये रहे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतना आप लोग कर लीजिए। अब फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 था।